दोस्तों, केरल बेशुमार कुदरती खूबसूरती के साथ समृद्ध विरासत को भी खुद में समेटे हुए है। इस यात्रा में मैं आपको आज वो पौराणिक स्थान का दर्शन कराने जा रहा हूँ जहाँ रामायण के प्रसिद्ध पात्र जटायु का रावण से युद्ध हुआ था और उनके पंख कट गए थे। वो स्थान जहाँ मान्यता है कि आज भी भगवान राम के पांव के निशान है। अब ये जगह केरल का एक बड़ा पर्यटन केंद्र बन चुका है, जहाँ बनाई गई जटायु की प्रतिमा को दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति होने का गौरव प्राप्त है। जितनी ऊंचाई पर उस मूर्ति को स्थापित किया गया है, वहां उसे देखने के लिए पहुंचना भी एक रोमांच है, एडवेंचर है। ये मेरी केरला स्टोरी का तीसरा चैप्टर है। सिटी एरिया से होते हुए मैं जिस रास्ते से जटायु रॉक पहुंचा वो भी बहुत दिलचस्प है। इस दौरान तिरुवनंतपुरम के एक बड़े और हरे भरे हिस्से का भी दर्शन हो गया। केरल यात्रा के दूसरे दिन ब्रेकफास्ट के बाद मैं और अंकल होम स्टे से निकलकर कोवलम बीच के पास आ गए। समंदर तब शांत था और नीले रंग में बहुत खूबसूरत लग रहा था। लोग उसके इर्द गिर्द जमे हुए थे। हम उसी किनारे से एक ऑटो लेकर 2-3 मिनट में ही बस स्टैंड पर पहुंच गए, जहां से सिटी के लिए बस पकड़नी थी। हमारे सवार होते ही बस अपने निर्धारित समय पर गंतव्य के लिए चल दी। तिरुवनंतपुरम का मेन सिटी कोवलम से 16 किलोमीटर दूर है। अंकल और मैंने 2 चीजें तय कर ली थी। पहला कि हम टैक्सी की बजाय लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, हम देखो भागो वाली यात्रा नहीं करेंगे, बल्कि सुकून और तसल्ली से इसका भरपूर आनंद उठाएंगे। लंबे समय से हम दोनों ने सिटी बस की सवारी नहीं की थी, इसलिए ये हमें रोमांचित कर रहा था। बस पहले तो कुछ देर नारियल के पेड़ों से भरे बाईपास हाईवे से गुजरी, फिर दाहिनी ओर मुड़कर शहर के अंदर प्रवेश कर गई। वो रास्ता 2 लेन का था, उसमें भी हरियाली थी। बस तेजी के साथ दौड़ी जा रही थी। साथ में हम भी बाजारों, दुकान, मकान, गली मोहल्लों को देखते जा रहे थे। लोग अपनी दिनचर्या में मशगूल थे। उनकी सादगी हमें बहुत भा रही थी। मैं लगातार लोगों के जीवन को पढ़ने समझने की कोशिश कर रहा था। कई बार उनकी जगह खुद को फिट करके भी देख रहा था। साथ ही शहर का मिजाज जानने की कोशिश कर रहा था। इससे दिल को बहुत सुकून पहुंच रहा था। मैं कोवलम से ईस्ट फोर्ट जा रहा हूँ। ईस्ट फोर्ट के बाद जटायु टेम्पल जाने का प्लान है, तो उसका डिटेल मैं वहाँ पहुँच के ही आपको बताऊँगा। बस अपनी रफ्तार के साथ हिलते डोलते आधे घंटे में ईस्ट फोर्ट पहुँच गई। वहीं बस का आखिरी स्टॉप था। एक एक कर सभी लोग बस से उतर गए। वहाँ से अब हमें बस अड्डे के लिए ऑटो लेना था। तभी पैदल चलते हुए हमारी नज़र एक सफ़ेद बड़ी सी दीवार के अंदर विशाल प्रांगण पर पड़ी। यही फोर्ट था। हमने उसके अंदर देखा तो दूर से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का गोपुरम दिखा। हमने प्रणाम किया, लेकिन हम उसके अंदर नहीं गए क्योंकि प्लान के मुताबिक यहाँ एक दिन बाद दर्शन के लिए आना था। हमने वहाँ से ऑटो लिया, जिसने 5-7 मिनट में ही हमें सरकारी बस डिपो में उतार दिया। थैंक यू। हमने बस अड्डे के अंदर प्रवेश किया। उसमें एक छोटा सा मार्केट था, जिसमें अलग अलग चीज़ों की कई दुकानें थीं। वेटिंग एरिया से लेकर पूरी जगह साफ सुथरी थी। वहाँ कई बसें खड़ी थीं। हम पूछताछ करते हुए उस बस में सवार हो गए जो कि चदाया मंगलम जाने के लिए तैयार खड़ी थी। टिकट अंदर ही मिल गया। अब कोल्लम जिले का चदाया मंगलम हमारी अगली मंजिल थी। एक जगह बोला था कि वहाँ है। बस 11:15 बजे के करीब चल पड़ी। हम पहले की ही तरह कभी अंदर कभी बाहर नजर उठा उठा के लोगों को और जगहों को देख रहे थे। बस बीच बीच में अपने स्टॉप पर रुकती जा रही थी। कुछ लोग उतरते और कुछ चढ़ जाते थे। इसी तरह हम पहुंच गए चदाया मंगलम। बस डिपो पर उतरने पर वो जगह कस्बाई शहर जैसी लगी, लेकिन सिंपल, सुंदर और साफ सुथरी थी। चदाया मंगलम कोल्लम जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर है।
जटायु रॉक वाला पहाड़ बस डिपो से ही दिख रहा था। करीब 1.5 पौने 2 घंटे तिरुवनंतपुरम से चलने के बाद हम लोग कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए हैं, उस जगह पे जहाँ पे जटायु रॉक है। और इस जगह का नाम है, मैं एक दुकान का बोर्ड पढ़ रहा हूँ, चदाया मंगलम। तो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे जाना है। तो देखिए वहाँ पहुँचने के बाद अभी तो डायरेक्ट सन हमारे सिर पे है, तो ऐसा लग रहा है कि गर्मी में थोड़ा सा मुश्किल होगा। वहाँ सीढ़ियाँ भी हैं, लेकिन चूँकि अभी वहाँ जाने पे ही पता चलेगा, मुझे पहले से आइडिया नहीं है। तो चलिए मैं आपको जटायु रॉक में मिलता हूँ। हम चदाया मंगलम में उतरे तो तेज़ धूप से हमारा सामना हो गया। गर्मी की वजह से जल्द ही पसीने पसीने हो गए। हम रिफ्रेश होने के लिए पहले तो नारियल पानी खोजने लगे, नहीं मिला तो सड़क किनारे एक फल की दुकान में चले गए। दुकान तरह तरह के फलों से लदी थी। हमने वहां अमरूद और संतरा लिया और उसे लेकर सामने ही एक पुराने पोस्ट ऑफिस के कैंपस के अंदर छाये में जा बैठे। वहां एक पुराना कुआं था, उसकी कोठी पर बैठकर हम थोड़ा सुस्ताने लगे और आगे के सफ़र के लिए ऊर्जा इकट्ठा करने लगे। चदाया मंगलम में धूप से बचने के लिए हम लोग शेड में एक जगह पे आ गए हैं। एक पुराना पोस्ट ऑफिस दिख रहा है। ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है केरल का। करीब यहाँ से तिरुवनंतपुरम में जहाँ हम लोग रुके हुए हैं वो 60-65 किलोमीटर के आसपास है, जो बीच है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। तो ये आपको दिखाते हैं, बड़ा अच्छा सा पोस्ट ऑफिस है और एक कुआं है बहुत बढ़िया सा। चदाया मंगलम के बस डिपो से जटायु रॉक की दूरी 2 किलोमीटर है। ये जो रोड आप देख रहे हैं वो एक तरफ तिरुवनंतपुरम की ओर जाता है, दूसरी ओर कोट्टाराकारा का रास्ता है जो कि कोल्लम ज़िले का ही हिस्सा है और कथकली नृत्य के लिए मशहूर है। हमें मेन रोड से ही ऑटो मिल गया जो कि शांत खाली रास्ते से होते हुए 10 मिनट में जटायु रॉक पहुँच गया। हम जब जटायु रॉक पहुंचे तो टिकट काउंटर पर अच्छी खासी तादाद में लोग खड़े थे। जटायु रॉक का नाम दरअसल जटायु अर्थ सेंटर रखा गया है, जिसे जटायु नेचर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सैलानियों के लिए डेवलप किया गया है। ऊपर जाने के लिए टिकट की कीमत रखी गई है 300 रुपये प्रति व्यक्ति। सैलानियों के लिए केबल कार की भी सुविधा है, जिसका अलग से टिकट लेना पड़ता है, लेकिन उस दिन किसी वजह से ये सुविधा बंद थी। हमारे सामने अब 1200 फीट की ऊंचाई और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने की चुनौती थी। ऊपर पहुंचने के लिए 826 सीढ़ियां चढ़नी थी। जटायु रॉक की समुद्र तल से ऊंचाई 1 किलोमीटर के आसपास है, 1000 मीटर। और आज रोपवे खराब है और सीढ़ियों से जाना है, और सीढ़ियों की संख्या आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे, 826 स्टेप। तो अपने अपार्टमेंट में या और कहीं भी मैं फर्स्ट सेकंड फ्लोर भी चढ़ने में मुझे आलस आता है। आज सोचिए हमें जाना है 826 स्टेप ऊपर। हमने दोपहर 1:15 बजे चढ़ाई शुरू कर दी। हमारे साथ बड़ी संख्या में लोग ऊपर की ओर बढ़ चले। हर उम्र के लोग जोश के साथ कदम से कदम मिला रहे थे। जगह जगह दूरी और सीढ़ियों की संख्या लिखी हुई थी, ये बताने के लिए कि अभी मंजिल कितनी दूर है। हमने हौसला बुलंद रखा, लेकिन धूप थी जो लगातार चुनौती दे रही थी। स्टेप चढ़ने से ज़्यादा टफ है इतनी धूप में स्टेप चढ़ना। करीब 30-31 डिग्री तापमान है, उस बीच में हम लोग स्टेप चढ़ते जा रहे हैं। सीढ़ियों से चढ़ाई के वक्त आसपास की पहाड़ियों से लेकर दूर तक के पहाड़ नजर आ रहे थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी, जो कि आंखों को ठंडक पहुंचा रही थी और थकान भूलने में मदद कर रही थी।
ये जगह ट्रैकिंग करने वालों की पसंदीदा जगह मानी जाती है। 143 स्टेप रह गया है और ये देखिए लिखा है 135 मीटर। तो मंजिल अभी दूर है। ये देखिए टॉप पे वहाँ जाना है। ये रोपवे सेवा बंद है जो मैंने बताया था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर बिना पेड़ पौधे वाली पहाड़ी आ गई। यहाँ सूरज सीधा सिर के ऊपर था। तेज गर्मी महसूस हो रही थी। मंजिल पास आता देख हमने सीढ़ियों पर अपनी गति बढ़ा दी और दोपहर 3:30 बजे पहुंच गए जटायु की मूर्ति वाली जगह पर। करीब 1.25 घंटे की चढ़ाई के बाद फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जटायु रॉक। आप मेरे बैकग्राउंड में पीछे देख रहे हैं, ये केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है। मैंने चढ़ाई शुरू करने के पहले आपको बताया था समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर के करीब और 800 से ज़्यादा सीढ़ियाँ। मैंने बताया था कि रोपवे ख़राब है तो वो चढ़ाई करते हुए हम लोग ऊपर आए। और ये जो सामने है ये जटायु रॉक है। भगवान जटायु का पौराणिक गाथा में क्या महत्व है हम सब जानते हैं, तो वो कहानी भी मैं बता रहा हूँ। आप वीडियो को देखते रहिए। और फिलहाल मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो उम्मीद है वीडियो आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो आप YouTube पे, Facebook पे और सोशल मीडिया पे भी ये पूरी स्टोरी देखिए। ये मूर्ति गिरे हुए जटायु की है जिसका एक पंख कटा है। जटायु अर्थ सेंटर में बनी मूर्ति 200 फीट लंबी, 150 फीट चौड़ी और 70 फीट ऊंची है। यह जगह 65 एकड़ में फैली है। दुनिया में इससे बड़ी पक्षी मूर्ति नहीं है। ये 4 पहाड़ियों में फैली है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। एडवेंचर प्रेमियों के लिए ये जगह बेस्ट है। यहाँ आने वाले लोग इसे देख चकित हो जाते हैं। फिल्म निर्माता राजीव अंचल ने इस जगह को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महिलाओं की सुरक्षा इसका थीम है। मैं इस विशाल मूर्ति को देखकर रामायण और रामचरितमानस की उस कहानी को याद कर रहा था जिसमें जटायु रावण युद्ध का प्रसंग है। राम कथा में वीर जटायु का क्या स्थान है हम सब जानते हैं। रामायण और रामचरितमानस के प्रमुख पात्र महान जटायु, जिन्होंने रावण का रास्ता रोका था जब वो सीता माँ को लंका ले जा रहे थे, तो वो यही स्थान था जहाँ रावण के साथ जटायु का युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में वो घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। भगवान राम भी आए थे इस जगह पे, तो वो मंदिर है। केरल का जटायु रॉक, तो उसी में जगह पर हूँ। तो पूरी स्टोरी मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो देखते रहिए। जटायु मूर्ति देखने के बाद हम उस मंदिर में दर्शन के लिए गए जिसमें भगवान राम की मूर्ति स्थापित है। मंदिर बहुत सुंदर बना है। इस जगह के बारे में मान्यता है कि भगवान राम यहाँ जटायु से मिलने आए थे। मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति बहुत खूबसूरत है। बहुत चमकीला लंबा सा आकार है उनका। तो जो मंदिर की टाइमिंग है वो 4:45 बजे के आसपास ये मंदिर दोबारा खुलता है। सुबह भी खुला होगा। तो अभी लोग वही वेट कर रहे हैं और अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की इजाज़त नहीं है, तो अंदर मैं नहीं दिखा पाऊँगा। तो बाहर से आप मंदिर देखिए, मैं दर्शन करता हूँ। जय श्री राम। मंदिर के बगल के एक पत्थर पर पैर के जैसे निशान हैं, जिसके बारे में कहा जाता है ये भगवान राम के चरण के निशान हैं। लोग उसे हाथ से छुए नहीं, इसलिए उसे शीशे से घेर दिया गया है। उस जगह पर हमेशा एक दीपक जलता रहता है। लोग खासकर इसको देखने आते हैं। ये यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। इस पहाड़ से दूर तक देखेंगे तो पूरा इलाका कमाल का सुंदर दिखता है। नीले नीले बादल के साथ दूर दूर तक सिर्फ हरियाली दिखती है। यही केरल की असली खूबसूरती है। आंखों में इस भव्य दृश्य को समेटे अब नीचे उतरने का समय हो गया था। हम जब नीचे आने लगे तो वो केबल कार दिखाई दी जिससे लोग ऊपर आते हैं,
लेकिन हमें यही लग रहा था कि अच्छा हुआ ये सर्विस बंद थी, नहीं तो हम इस रोमांच से चूक जाते। उतरते वक्त हमने गौर किया कि कुछ कुछ दूरी पर पत्थरों पर मोटिवेशनल बातें लिखी थी, जो कि पढ़ने के बाद किसी को भी प्रेरित कर दे। हम उसी जोश के साथ नीचे उतर आए जैसे चढ़े थे। फाइनली 40 मिनट में हम लोग उतर आए जटायु रॉक से, और जो चढ़ने में करीब 1.25 घंटे के आसपास लगा था, जबकि बहुत आराम से रिलैक्स होते हुए आए। तो जब छुट्टी में है तो इतनी हड़बड़ी क्या है, आराम से थोड़ा सा चीज़ों को देखते हुए, महसूस करते हुए, एंजॉय करते हुए। तो यहाँ से फाइनली वहीं तिरुवनंतपुरम कोवलम बीच, जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी। तो चलिए, सिलसिला जारी है यात्रा का। पहाड़ से नीचे आए तो शाम होने लगी थी। वो जगह संध्या वाली सुंदरता का लबादा ओढ़ने लगी थी। लोग पारंपरिक पोशाक में अपने आप में मस्त दिख रहे थे। लौटते वक्त भी हम उन अनजान जिंदगी को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बस अपनी रफ्तार से तिरुवनंतपुरम की ओर दौड़ते जा रही थी। अगले वीडियो में आपको ले चलेंगे श्री पद्मनाभ स्वामी का मंदिर, जिनके दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। वो विष्णु का अनंत रूप है, जिनके नाम पर शहर का नाम तिरुवनंतपुरम पड़ा है। जितना विशाल ये मंदिर है, उतना ही बड़ा इसका रहस्य है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।